कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आपके दिल के हर छोटे बड़े ख्वाब को पंख मिलें, जहां आप डर से नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी से फैसले लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के दिलों और दिमाग को हिलाकर रख दिया। बिग मैजिक डिलक्स, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, जो मशहूर लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट की मास्टरपीस है। किताबों का सफर हमेशा सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे अंदर छुपी उस शक्ति को जगाता है जो हमें खुद से जोड़ता है। बिग मैजिक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जादुई चाबी है जो आपके अंदर के आर्टिस्ट, ड्रीमर और क्रिएटर के दरवाजे खोलती है। जब आप इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एलिजाबेथ गिलबर्ट आपके सामने बैठकर आपको समझा रही हों कि डर के उस बोझ को अब उतार फेंको और अपनी जिंदगी को नए रंगों से सजाओ। हम सबके भीतर एक आवाज होती है जो कहती है कि यू कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, यू कैन लिव अ लाइफ फुल ऑफ कलर्स एंड आइडियाज। लेकिन अक्सर डर हमें रोक देता है। ये डर कभी सोसाइटी का होता है, कभी असफलता का और कभी खुद को खो देने का। यहीं पर बिग मैजिक हमें सिखाती है कि क्रिएटिविटी और फियर हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपने डर को अपनी क्रिएटिविटी पर हावी नहीं होने देते। इस वीडियो में हम सिर्फ समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस भावनात्मक यात्रा को महसूस करेंगे जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट ने शब्दों में पिरोया है। आप जानेंगे कि कैसे इंस्पिरेशन अचानक से आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और कैसे उस दस्तक को सुनकर आप अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। बिग मैजिक हमें यह भी बताती है कि क्रिएटिविटी किसी चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। चाहे आप राइटर हों, पेंटर हों, सिंगर हों या फिर कोई सिंपल इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है, ये किताब आपके दिल को छू लेगी। बुक एफएम पर हमारा मकसद सिर्फ किताबों की कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि उन कहानियों को आपके दिल की धड़कन बनाना है, ताकि जब आप ये समरी सुने तो आपको लगे कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। यहां आपको सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, बल्कि वो एनर्जी मिलेगी जो आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और आपके भीतर के उस हिडन आर्टिस्ट को जगाएगी। तो आइए मिलकर इस सफर पर चलते हैं। चैप्टर 1, साहस। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का हर दिन बिल्कुल वही है जैसा आज है। सुबह उठते ही वही काम, वही लोग, वही डर और वही रूटीन। लेकिन आपके भीतर कहीं गहराई में एक हल्की सी चिंगारी जल रही है जो बार बार कहती है कि कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसे तुम जी सकते हो। लेकिन तभी डर की आवाज गूंजती है, अगर असफल हो गए तो, लोग हंसे तो, सब कुछ खो दिया तो। अरे यही वो जंग है जो हर इंसान के भीतर चलती है, और इसी जंग को जीतने के लिए जरूरी है साहस। एलिजाबेथ गिलबर्ट बताती हैं कि डर कभी भी हमारे जीवन से पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। जब भी आप किसी क्रिएटिव जर्नी पर निकलेंगे, डर आपके साथ होगा, क्योंकि डर का असली काम है हमें सुरक्षित रखना। अगर हम ऊंचाई पर खड़े हैं तो डर कहता है मत कूदो। अगर अंधेरे में चलते हैं तो डर कहता है सावधान रहो। यानी डर हमें बचाने आया है। लेकिन जब यही डर हमारे सपनों के रास्ते में आकर बैठ जाता है तो वह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचिए, अगर हर बार डर की वजह से आप अपने आइडियाज को दबा दें, अपनी आवाज को चुप करा दें, तो आपके भीतर का आर्टिस्ट, आपका ड्रीमर और आपका क्रिएटर धीरे धीरे दम तोड़ देगा और फिर बचेगा सिर्फ अफसोस, काश मैंने कोशिश की होती। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी और फियर हमेशा साथ साथ रहेंगे, लेकिन हमें यह तय करना है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में होगी। डर को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने दीजिए, उसे सफर का हिस्सा बनने दीजिए, लेकिन स्टीयरिंग सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। एक साधारण सी कहानी लीजिए। एक लड़की है जिसे बचपन से लिखना पसंद है। उसके पास नोटबुक्स भरी पड़ी हैं आइडियाज और कहानियों से, लेकिन हर बार जब वह पेन उठाती है तो उसके कानों में डर फुसफुसाता है, कौन पढ़ेगा तुम्हें, अगर तुम्हारा मजाक उड़ गया तो। और वो पेन रख देती है। साल दर साल यही चलता रहता है। अब सोचिए, अगर वह लड़की एक दिन साहस जुटाकर कहे ठीक है डर, तू मेरे साथ चल, लेकिन मैं लिखूंगी, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है वो किताब लिखे, लोग पढ़ें, इंस्पायर हों और उसकी इनर वॉइस फाइनली आजाद हो जाए। यही फर्क है डर को लीडर बनाने और साहस को लीडर बनाने में। साहस का मतलब यह नहीं है कि डर गायब हो जाएगा। करेज का असली मतलब है डर की मौजूदगी में भी आगे बढ़ना। एलिजाबेथ गिलबर्ट इस बात पर जोर देती हैं कि ब्रेव होना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी नहीं, बल्कि एक डिसीजन है।
आप हर सुबह तय कर सकते हैं कि आज मैं अपने डर की नहीं, अपनी क्रिएटिविटी की सुनूंगा, और यही डिसीजन आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कभी कभी साहस का सबसे छोटा कदम भी बहुत बड़ा असर डालता है, जैसे पहली बार अपनी पोएट्री किसी दोस्त को सुनाना, पहली बार कैनवस पर ब्रश चलाना, पहली बार किसी मंच पर गाना गाना। ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज ही आपकी आइडेंटिटी को बदलते हैं, और यही एक्ट्स आपको उस जिंदगी के करीब ले जाते हैं जिसका सपना आपने देखा है। एलिजाबेथ गिलबर्ट हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो टैलेंट तो रखते हैं, आइडियाज भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से अपनी जर्नी शुरू ही नहीं करते, और यही डर उनके सपनों को दफना देता है। लेकिन अगर आप करेज चुनते हैं तो चाहे आप सफल हों या असफल, आप इनर फ्रीडम जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि आपने कम से कम कोशिश तो की, आपने अपनी क्रिएटिविटी को जीने का मौका तो दिया। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी की गाड़ी किसके हाथ में है, डर के या आपके अपने साहस के? अगर स्टीयरिंग आपने पकड़ी और डर को सिर्फ एक यात्री बना दिया, तो आपकी जर्नी भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन मैजिकल जरूर होगी। और यही है क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर का पहला और सबसे जरूरी कदम, साहस। चैप्टर 2, मंत्रमुग्धता। कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और अचानक कोई खिड़की से आती हल्की सी हवा का झोंका आपको छूकर निकल जाता है। उस हवा में एक अलग सी ताजगी होती है, एक ऐसा एहसास जो आपके भीतर कुछ जगाता है। आप समझ नहीं पाते कि यह क्या है, लेकिन कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको कुछ नया सोचने, कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। यही है एन्चांटमेंट, वो रहस्यमयी जादू जो हमारी जिंदगी को रचनात्मकता से भर देता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट हमें यह एहसास कराती हैं कि विचार किसी इंसान के दिमाग की कैद में बंद नहीं रहते। वे ऊर्जा की तरह होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और सही इंसान की तलाश करते हैं। जब कोई विचार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो वह इंतजार करता है कि आप उसे अपनाएं, उसे अपनी जिंदगी में जगह दें और उसे रूप देने की हिम्मत जुटाएं। अगर आप उस विचार की आवाज नहीं सुनते, तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है और किसी और को मिल जाता है जो उसके लिए तैयार हो। सोचिए, कितनी बार आपके मन में कोई शानदार ख्याल आया होगा, कोई कहानी लिखने का, कोई गाना गुनगुनाने का, या कोई नया काम शुरू करने का, और फिर आपने उसे टाल दिया, और कुछ समय बाद वही ख्याल आपको कहीं और किसी और के हाथों पूरा होते दिख गया। उस समय दिल में थोड़ी हैरानी और अफसोस दोनों होता है। यह संयोग नहीं है, यह वही एन्चांटमेंट है जो समय पर ध्यान न देने पर आगे बढ़ जाता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट इस एहसास को मैजिकल और डिवाइन मानती हैं। वो कहती हैं कि क्रिएटिविटी किसी एक का अधिकार नहीं है, यह एक जादू है जो हर इंसान को छू सकता है। आपको बस इतना करना है कि जब इंस्पिरेशन आपके पास आए, तो आप उसे सम्मान दें, उसे पकड़ें और उसे अपना बना लें। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई प्रिय मेहमान अचानक आपके घर आ जाए। अगर आप उसे दरवाजे पर ही रोक देंगे, तो वह चला जाएगा और शायद कभी वापस ना आए। लेकिन अगर आप उसका स्वागत करेंगे, तो वह आपको ऐसे तोहफे देगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस जादुई दुनिया में कदम रखने के लिए हमें जरूरत है सिर्फ खुले दिल और जागरूक नजर की। जब आप खुद को थोड़ा शांत करेंगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि आइडियाज आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। कभी वो आपकी सोच में एक चमक बनकर आएंगे, कभी आपके सपनों में उतरेंगे, और कभी किसी गाने या कविता के शब्दों में छिपे मिलेंगे। सवाल यह है कि क्या आप उस चमक को पकड़ पाएंगे या उसे खो देंगे। एन्चांटमेंट हमें यह भी सिखाता है कि क्रिएटिविटी हमेशा सीरियस और भारी नहीं होती। यह प्लेफुल भी हो सकती है, हल्की फुल्की और आनंद से भरी हुई। आपको बस उसे एंजॉय करना है, उसके साथ डांस करना है। जब आप आइडियाज को मजाक, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ अपनाते हैं, तो वह और भी ताकतवर हो जाते हैं। और यही तो असली जादू है, जहां इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन मिलकर आपके भीतर से कुछ ऐसा निकालते हैं जिसे आप खुद भी देखकर हैरान रह जाते हैं। जिंदगी में हर किसी के पास यह मौका आता है कि वो अपने विचारों को हकीकत में बदले, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उस मैजिक मोमेंट को पहचानें और डर या आलस को बीच में ना आने दें, क्योंकि इंस्पिरेशन किसी भी क्षण आपकी ओर बढ़ सकती है, और अगर आपने उसे पकड़ लिया, तो वही आपका सबसे बड़ा क्रिएशन बन सकती है। तो अगली बार जब कोई विचार आपके दिल में दस्तक दे, तो उसे यूं ही जाने मत दीजिए, उसे थाम लीजिए, उसे नर्चर कीजिए, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी उस बिग मैजिक से भर जाएगी जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट इतनी खूबसूरती से समझाती हैं। चैप्टर 3, अनुमति।
सोचिए जरा, हम सबके अंदर कुछ करने की, कुछ नया बनाने की, अपनी क्रिएटिविटी को जिंदगी देने की एक गहरी चाह होती है। लेकिन अक्सर ये चाह एक ऐसे दरवाजे के पीछे कैद रहती है जिस पर ताला हमने खुद लगाया होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी, सोसाइटी से, फैमिली से, या उन लोगों से जो हमारे काम को सही या गलत ठहराने का अधिकार रखते हैं। यही जगह है जहां परमिशन का जादू सामने आता है। वो एहसास कि किसी और से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं, असली इजाजत तो हमें खुद को देनी होती है। कितनी बार आपने सोचा होगा कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, एक गाना बनाना चाहते हैं, या ब्रश उठाकर एक कैनवस पर अपनी कल्पनाओं के रंग भरना चाहते हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में आवाज आई, तुम्हें किसने कहा कि तुम ये कर सकते हो? तुम कौन होते हो आर्टिस्ट बनने वाले? ये काम तो उन्हीं के लिए है जो खास हैं। और बस वही आवाज आपकी क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। लेकिन एलिजाबेथ गिलबर्ट हमें याद दिलाती हैं कि क्रिएटिविटी किसी खास वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं है। यू डोंट नीड अ लाइसेंस टू बी क्रिएटिव। आपके खून में जो ख्वाब हैं, उन्हें जीने के लिए बस आपकी हां चाहिए, किसी और की नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया कभी भी पूरी तरह खुश नहीं होने वाली। आप लिखेंगे तो कोई कहेगा बोरिंग है, आप गाएंगे तो कोई बोलेगा बेकार है, आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कोई ताना मारेगा कि रिस्क क्यों लिया। तो अगर आपको एनीवे लोगों की बातें सुननी ही हैं, तो क्यों ना वो काम करें जो आपके दिल को सुकून देता है। क्यों ना वो परमिशन दें खुद को, जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी का खेल प्लेग्राउंड की तरह है। प्लेग्राउंड पर खेलते हुए बच्चे किसी से नहीं पूछते कि क्या मैं झूला झूल सकता हूं या क्या मैं कंचे खेल सकता हूं। वो बस खेलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आपके अंदर एक फायर है, एक चाह है, तो आपको खुद को रोकने का कोई हक नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा इनजस्टिस यही होगा कि आपके ख्वाब आपके अंदर ही कैद रह जाएं, सिर्फ इसलिए कि आपने सोसाइटी की परमिशन का इंतजार किया। एक और गजब की बात यह है कि जब आप खुद को परमिशन दे देते हैं, तो अचानक डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं और ऑडियंस की जगह आपके सामने सिर्फ आपका दिल है। वो आपको ताली बजाकर कह रहा है, यस गो अहेड, दिस इज योर मोमेंट। और जैसे ही आप पहला स्टेप लेते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने सबसे बड़ा जादू कर दिया है, खुद को आजाद कर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए हमें किसी डिग्री, किसी अवार्ड या किसी वैलिडेशन की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि क्रिएटिविटी आपकी बर्थ राइट है। जब आप पैदा हुए थे, उसी पल आपके अंदर इमेजिनेशन का बीज बोया गया था। अब उसे पानी देना, उसे नर्चर करना, ये काम आपका है, और उसके लिए आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। एलिजाबेथ गिलबर्ट हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा करेज यही है कि हम परमिशन देने का अधिकार दूसरों से छीनकर खुद को दे दें। अगर आपको पेंट करना है तो कीजिए, अगर आपको पोएट्री लिखनी है तो लिखिए, अगर आपको डांस करना है तो बस नाचिए। किसी भी रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। शायद आपकी किताब बेस्ट सेलर न बने, शायद आपकी ड्राइंग किसी म्यूजियम तक न पहुंचे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपने उस पल में अपने सोल को सेटिस्फाई किया, आपने अपने अंदर की वॉइस को सुना, और यही है रियल सक्सेस। सोचिए, अगर वैन गोग ने परमिशन का इंतजार किया होता, अगर टैगोर ने सोसाइटी से पूछा होता कि क्या मैं लिख सकता हूं, अगर कल्पना चावला ने यह सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो आज हम उनकी कहानियों से इंस्पायर न हो पाते। असली जादू तो वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद से कहते हैं यस आई अलाउ माई सेल्फ। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई ख्वाब जन्म ले, कोई आइडिया आपको छू कर जाए, तो उसे दबाइए मत। उस पल खुद से वादा कीजिए कि अब और इंतजार नहीं। आपको किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं। आपकी जिंदगी, आपके ख्वाब, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब आपके हैं। और जब आप खुद को ये इजाजत देंगे, तब देखिएगा कि कैसे जिंदगी का हर दिन एक नया जश्न बन जाएगा। चैप्टर 4, निरंतरता। सोचिए, जब कोई कलाकार अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो क्या वो मास्टरपीस होती है? शायद नहीं। जब कोई लेखक अपनी पहली कहानी लिखता है तो क्या वो तुरंत दुनिया के दिलों को छू लेती है? शायद ही कभी। लेकिन फिर भी वो लोग लिखते रहते हैं, रंग भरते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक आग होती है, एक आवाज होती है जो कहती है डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। यही आवाज ही असली जादू है, और यही है निरंतरता का असली अर्थ। जीवन में हर बार हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमारी कोशिशें व्यर्थ लगती हैं, कभी लगता है कि हम थक चुके हैं,
और कभी ये एहसास होता है कि शायद हमसे ये सफर पूरा ही नहीं होगा। लेकिन वहीं पर हमें याद करना होता है कि क्रिएटिव जर्नी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। अगर आप रुकते हैं तो हार जाते हैं, अगर चलते रहते हैं तो एक दिन मंजिल खुद आपके कदम चूमती है। एलिजाबेथ गिलबर्ट हमें बताती हैं कि क्रिएटिविटी हमेशा आसान रास्ता नहीं चुनती, वह हमें बार बार चुनौती देती है, हमें गिराती है, हमारी नाकामियों का मजाक बनाती है। लेकिन जो लोग इस मजाक को हंसी में टाल देते हैं और फिर से उठकर काम में लग जाते हैं, वही असली क्रिएटर कहलाते हैं। निरंतरता का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपनी थकान, अपने डर और अपनी असफलताओं को साथ लेकर भी आगे बढ़ते रहना है। आपको याद होगा कितनी बार आपने कोई नया काम शुरू किया और आधे रास्ते में छोड़ दिया क्योंकि नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। शायद आपने गिटार सीखना चाहा पर मुश्किल कॉर्ड्स देखकर छोड़ दिया। शायद आपने लिखना शुरू किया पर अपनी पहली कहानी का मजाक उड़ते ही पेन गिरा दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप रुकते नहीं, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते, तो आज आपकी कितनी ग्रोथ होती। यही लेसन हमें परसिस्टेंस सिखाती है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। कई बार लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन से आती है, लेकिन सच ये है कि इंस्पिरेशन तब आती है जब आप रोज बैठकर मेहनत करते हैं। अगर आप हर दिन अपने काम को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो इंस्पिरेशन खुद चलकर आपके पास आती है। वो कहती है, देखो तुम हार नहीं माने तो मैं तुम्हें अपना जादू दिखाने आई हूं। यही वजह है कि कई महान कलाकारों ने कहा है कि उनका काम टैलेंट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और परसिस्टेंस से बना है। निरंतरता हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। एलिजाबेथ गिलबर्ट लिखती हैं कि हर फेलियर अपने साथ एक नया लेसन लेकर आता है। अगर आपकी लिखी कहानी किसी को पसंद नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप अब एक और अच्छी कहानी लिख सकते हैं। अगर आपका बनाया हुआ सॉन्ग किसी के दिल तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है कि अगला सॉन्ग और भी सोलफुल होगा। एवरी फेलियर इज एन इन्विटेशन टू राइज स्ट्रॉन्गर। जीवन की इस यात्रा में परसिस्टेंस सिर्फ कामयाबी दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके कैरेक्टर को गढ़ती है। यह आपको धैर्य, सहनशीलता और खुद पर विश्वास करना सिखाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक पेंटर, राइटर या सिंगर नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो किसी भी तूफान में टिक सकता है। और यही है बिग मैजिक का सबसे गहरा लेसन। अगर आप हर दिन अपने क्रिएटिव काम के लिए थोड़ा सा समय देते हैं, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो, चाहे दुनिया हंसे या सराहे, चाहे काम सफल हो या असफल, एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आपकी क्रिएटिविटी और परसिस्टेंस मिलकर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं या आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं सच में रुकना चाहता हूं या बस थोड़ी देर और चल सकता हूं? जवाब अगर हां है तो समझ लीजिए आपकी जीत अब बस कुछ कदम दूर है। यही परसिस्टेंस है, यही क्रिएटिव लिविंग है, और यही है बिग मैजिक का वो जादू जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देता है। चैप्टर 5, विश्वास। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई किताब लिखने का सपना, कभी कोई गाना गाने की हिम्मत, या फिर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने का ख्याल। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, एक सवाल दिल में गूंजने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई नतीजा निकलेगा? क्या लोग मेरी कोशिश को स्वीकार करेंगे? यही वह पल होता है जब इंसान का भरोसा डगमगाने लगता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट का कहना है कि क्रिएटिविटी का असली जादू तभी काम करता है जब आप अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। जब आप किसी आइडिया को अपनाते हैं और पूरी निष्ठा से उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो यह यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर नतीजों को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि प्रक्रिया का मजा ही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, हर कोशिश अपलॉज लाए, हर मेहनत पैसा और नाम दिलाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट समझाती हैं कि क्रिएटिविटी का असली आनंद आउटकम में नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट में है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार पेंट ब्रश पकड़कर कैनवस पर रंग भर रहा है। उसे यह नहीं पता कि उसका बनाया गया चित्र कितना अच्छा है या कोई उसकी पेंटिंग खरीदेगा भी या नहीं, लेकिन वो बच्चा उस पल में डूबा हुआ है। उसका विश्वास यही है कि जो रंग उसके मन में है वही उसकी सच्चाई है। यही इनोसेंस, यही ट्रस्ट एक क्रिएटर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है।
हम बड़े होते होते उस भरोसे को खो देते हैं और हर काम करने से पहले डरने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। एलिजाबेथ गिलबर्ट यह कहती हैं कि जब आप क्रिएटिविटी के सफर में भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि असफलता भी आपके ग्रोथ का हिस्सा है। कभी कभी आइडियाज आपके पास आते हैं, आप उन पर काम करते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं। यह कोई हार नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो आइडिया अब कहीं और किसी और को इंस्पायर करने गया है। आपका काम बस इतना है कि जब तक वो आपके पास है तब तक आप पूरे दिल से उसे जिएं। विश्वास का मतलब यह भी है कि आप खुद को और अपनी क्रिएटिविटी को बोझ न समझें। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी बड़े पर्पस के लिए चुन लिया गया है और अगर वे असफल हो गए तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी कोई बोझ नहीं, यह तो एक उपहार है। इसे लाइटली, जॉयफुली और ग्रेटफुली जिएं। जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो यह खुद ही आपको सरप्राइज करेगा। एक कहानी याद आती है। एक लेखक ने कई सालों तक नॉवेल लिखी, पर पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वह टूट गया। गुस्से में उसने अपनी सारी पांडुलिपि जला दी। लेकिन कुछ सालों बाद उसने वही कहानी दोबारा लिखने की कोशिश की और इस बार वो किताब बेस्ट सेलर बन गई। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना कि पहली बार वह आउटकम पर अटका हुआ था। दूसरी बार उसने ट्रस्ट किया कि शायद यह कहानी लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। जीवन में हर इंसान को कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां भरोसा ही एकमात्र रास्ता होता है। अगर आप हर बार परिणाम देखने की जल्दी करेंगे तो क्रिएटिविटी एक बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करना सीख जाएंगे, खुद पर, अपने काम पर और उस जादुई शक्ति पर जो आपको आइडियाज देती है, तो सफर आसान और खूबसूरत हो जाएगा। तो असली मैजिक ये नहीं कि आप डर को हरा देते हैं या हर बार सफलता पाते हैं। असली मैजिक ये है कि आप बिना आउटकम की चिंता किए आगे बढ़ते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यूनिवर्स आपके साथ है। और जब आप इस ट्रस्ट के साथ जीना सीख जाते हैं तो क्रिएटिविटी आपके लिए सिर्फ काम नहीं रहती, वह आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। चैप्टर 6, दिव्यता। कल्पना कीजिए, आप एक शांत रात में आसमान की ओर देख रहे हैं। तारे चमक रहे हैं, हवा ठंडी है और दिल के भीतर से एक सवाल उठ रहा है, क्या मेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है? क्या मेरी रचनात्मकता सिर्फ मेरे लिए है या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? यही वो एहसास है जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट ने बिग मैजिक डिलक्स क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर की आखिरी यात्रा दिव्यता डिविनिटी में कॉन्सिग्यूटी डी डाई कॉम्बियट्स में तय खूबसूरती से समझाया है। मनुष्य हमेशा से रचनात्मक रहा है। जब आदि मानव ने पहली बार गुफा की दीवारों पर चित्र बनाए, जब किसी ने मिट्टी के बर्तन गढ़े, जब किसी ने पहली धुन गुनगुनाई, तो ये सब महज सर्वाइवल का हिस्सा नहीं था। ये सब इंसान और ईश्वर के बीच उस गहरे संबंध का सबूत था जिसे हम शब्दों में शायद कभी परिभाषित नहीं कर सकते। एलिजाबेथ गिलबर्ट का मानना है कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये एक डिवाइन स्पार्क है, एक चिंगारी जो ऊपर से आती है और हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का मौका देती है। सोचिए, जब कोई म्यूजिशियन अपने सुरों से ऐसा गीत गाता है कि सुनने वाले की आंखों से आंसू बह निकलें, या कोई पेंटर ऐसा चित्र बनाता है जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो क्या यह सिर्फ टेक्निक है? नहीं, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यही दिव्यता है। क्रिएटिविटी दरअसल इंसान और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम किसी ऊंची शक्ति से जुड़ जाते हैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी रचनात्मकता उन्हीं की है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शक्ति हमारे भीतर से नहीं बल्कि हमारे माध्यम से काम करती है। हम एक तरह से चैनल हैं और डिवाइन एनर्जी हमारे जरिए कुछ नया इस दुनिया में लाना चाहती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें चमत्कार करने हैं, बल्कि यह कि हमें खुद को इतना खोल देना है कि इंस्पिरेशन हमारे भीतर बह सके। दिव्यता का मतलब यह भी है कि जब हम अपने डर, ईगो और सेल्फ डाउट को छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर की रचनात्मक शक्ति किसी और ही स्तर पर पहुंच जाती है। आप जब किसी काम को ऑनेस्टली और लव के साथ करते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद झलकता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट मानती हैं कि यही कारण है कि दुनिया की सबसे महान कविताएं, सबसे खूबसूरत कहानियां और सबसे गहरी धुनें हमें किसी न किसी डिवाइन टच का एहसास कराती हैं। यह एहसास हमें यह भी सिखाता है कि क्रिएटिविटी कोई लग्जरी नहीं बल्कि प्रेयर का एक रूप है। जब कोई राइटर अपने शब्दों में सच्चाई बुनता है, जब कोई डांसर अपनी हर मूवमेंट में आत्मा डाल देता है,
जब कोई सिंगर अपनी आवाज से दिलों को छू लेता है तो ये सब ईश्वर से की गई एक प्रार्थना की तरह है। इसीलिए एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिव लिविंग का मतलब केवल आर्ट बनाना नहीं, बल्कि अपने हर काम को डिविनिटी से जोड़ देना है। चाहे आप खाना बना रहे हों, बागवानी कर रहे हों, बच्चों के साथ खेल रहे हों या कोई नई चीज सीख रहे हों, अगर उसमें आपका दिल और आत्मा है तो वो भी एक डिवाइन एक्ट है। सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी को इसी नजर से देखने लगें तो हर पल एक मंदिर बन जाएगा, हर काम एक प्रार्थना और हर सांस एक अपॉर्चुनिटी। तब क्रिएटिविटी किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेगी, बल्कि ग्रैटिट्यूड का रूप ले लेगी। बिग मैजिक का यह डिवाइन पर्सपेक्टिव हमें यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ साधारण इंसान नहीं हैं, हम उस अनंत क्रिएटिव शक्ति का हिस्सा हैं जो सृष्टि को चलाती है। और जब हम डर को किनारे रखकर विश्वास और सरेंडर के साथ इस शक्ति को अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को सेक्रेड बना देते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई आइडिया आए तो उसे सिर्फ अपना मत समझिए, उसे भगवान का एक तोहफा समझिए। और जब आप उसे दुनिया में लाएं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो दिव्यता है जो हमेशा आपके भीतर, आपके चारों ओर और आपके हर क्रिएटिव एक्ट में मौजूद है। यही है असली बिग मैजिक, वो डिवाइन जादू जो आपकी जिंदगी को साधारण से असाधारण बना सकता है। तो दोस्तों, बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर हमें यह सिखाती है कि रचनात्मकता कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक डिवाइन गिफ्ट है। अगर हम डर को किनारे रखकर हिम्मत, विश्वास और जुनून के साथ अपने आइडियाज को अपनाएं तो हमारी जिंदगी सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। याद रखिए, आपके भीतर भी वो जादू है जो दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी का क्या मतलब है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।